ठीक, ट्रिग्नोमेट्री की हमारी 5 क्लास हो चुकी थी। आज की ट्रिग्नोमेट्री की 6ठी क्लास है नए कॉन्सेप्ट के साथ। कल मैंने बताया था कि कल आज जो क्वेश्चन कराऊंगा इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा कि जो साइन 15 डिग्री होता है, साइन 15 का मान कितना होता, टैन 15 का मान कितना होता, टैन 75 का मान कितना होता, कल बता गया था। ठीक, तो आज हम बात करते हैं इनका मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो a प्लस बी का सूत्र होता है या a माइनस बी का जो सूत्र होता वो क्या होता। जैसे सबसे पहला सूत्र लिखते हैं हम, सबसे पहले बात करते हैं हम साइन a प्लस बी की। अब हमें ये क्यों याद करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास टेबल थी, टेबल बनवाई थी, टेबल में हमारे पास किस किस के मान थे। एक तो टेबल में 0 का मान था, 30 का मान था, 45 का मान था, 60 का मान था, 90 का मान था, यही इतने मान थे हमारे पास। क्या इन दोनों के बीच में 15 आता, 15 के गैपिंग पे क्या 15 का मान हमें लिख पाता था टेबल में, नहीं आया। क्या इनके बीच में 75 आता, क्या 75 का मान हमें पता है, नहीं पता। तो हमें इन्हीं फॉर्मूला से इनके मान निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ए प्लस बी होता क्या है। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र है, इसका होता साइन ए कोस बी। देखो साइन वाले में क्या है, साइन और कोस दोनों लिखने, कोई से को भी पहले लिख लो, कोई से को बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साइन ए कोस बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अभी भी हमें दोनों ही लिखने हैं। साइन कोस भी लिखना, साइन का ए लिख दिया था, अब क्या लिख देंगे, कोस का ए लिख दो, कोस ए साइन बी। बारी चीज है, याद कर सकते हैं आराम से। अगला बात करते हैं हम साइन ए माइनस बी की। साइन ए माइनस बी क्या होता, तो साइन ए माइनस बी क्या होता, सेम चीज ये रहेगी, बस चिन्ह बदल जाएगा। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, हो गया। अब बात करते हैं हम कोस की। साइन वाला तो हमने लिख दिया, हमें केवल 3 कोसाइन पे याद रखना, एक तो साइन वाला, एक कोस वाला और एक टैन वाला, बाकी इन्हीं से निकल जाएंगे। मान लिया कोट का पूछ लिया, कोट क्या होता, टैन का अपोजिट, तो वहां से निकाल सकते हैं। तो हमें केवल 3 याद रखने हैं, साइन कोस और टैन वाला। हम बात करते हैं सबसे पहले कोस ए प्लस बी की। कोस ए प्लस बी क्या होता, मैंने कल एक क्वेश्चन लिखाया था, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। क्या होता कोस ए प्लस बी, देखो साइन वाले में दोनों थे, पहले पद में भी दोनों, बाद वाले पद में दोनों। कोस वाले में क्या होगा, कोस वाले पद में सेम सेम रहेंगे, कोस ए कोस बी, इसमें साइन नहीं आएगा। अब दोनों साइन वाले जाएंगे, प्लस की माइनस, प्लस वाले में है माइनस, साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी इंटू साइन ए, सॉरी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। हम बात करते हैं कोस ए माइनस बी की। माइनस वाले में क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, बाकी सब कुछ डाटा यही रहने वाला है। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, हो गया। साइन के हो गए, कोस के हो गए, टैन के और बचे हैं। फिर आज की क्लास इसी क्वेश्चनों पर चलेगी। टैन का और बात करते हैं हम, टैन ए प्लस बी की। टैन ए प्लस बी का होता, देखो ये होता टैन ए प्लस के टैन बी बटे 1 माइनस टैन ए टैन बी। जब तक ये याद हमें नहीं होने के क्वेश्चन हमसे नहीं होने वाले। ठीक, अगला लास्ट है टैन ए माइनस बी का। पीछे दिखाई दे रहा है तुम्हें, टैन ए माइनस बी क्या होता, टैन ए माइनस बी में कुछ नहीं होना। देखो प्लस वाले में ऊपर प्लस था, अपोजिट चिन्ह नीचे आ गया था, माइनस वाले में ऊपर माइनस हो जाएगा, अपोजिट चिन्ह नीचे आएगा, बाकी सब कुछ वही रहने वाला। क्या होगा, टैन ए माइनस के टैन बी बटे 1 प्लस टैन ए टैन बी। अगर ये तुम्हारे सही से समझ में आ गए तो आज के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर यही समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले। ठीक, तो इनको नोट कर लो सही से, फिर इन पर क्वेश्चन करते हैं हम। आज की ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट की क्लास, आज ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी आज। कल ट्रिग्नोमेट्री का ये अगला पार्ट करेंगे, बहुभुज वाला। हाँ, वो भी बहुभुज क्या है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। बहुभुज हुआ, ऊंचाई दूरी हुआ, जहां कोणों का जिक्र हो जाता है वो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में ही आ रहे हैं। दोनों टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के हैं, लेकिन अलग से कॉन्सेप्ट है उनके।
ऊंचाई दूरी भी तो बता रहा हूँ, एक तो हमारा बहुभुज हो गया, दूसरा ऊंचाई दूरी हो गया। मिटा दूं इनको, वीडियो दोबारा से देख लेना, स्क्रीन शॉट ले लियो और क्वेश्चन कर लेते हैं। रटना नहीं है, समझना है। कभी तुम रटना लग जाओ, पता चलेगा रटने के चक्कर में कोस वाले के चिन्ह गड़बड़ हो गए, यहाँ प्लस था प्लस वाले में माइनस था, कभी प्लस वाले में प्लस लगा दिया, आंसर गलत हो जाएगा। रटना नहीं है, मैं सही से समझना है। मिटा दूं इनको, ठीक, जो नोट कर रहे कर लो, दो छोड़ दिए निचले वाले। पहला क्वेश्चन हमसे है, क्वेश्चन पूछा गया साइन 75 डिग्री का मान कितना होगा। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है साइन 75 डिग्री का मान कितना होगा। अब इधर देखो, हमारे पास साइन 75 है, साइन 75 तो टेबल में था नहीं। अब इस 75 को मैं इस तरह से तोड़ना जो टेबल में मैं जिनके मान याद थे। टेबल में किस किस के मान थे हमारे पास, 0, 30, 45, 60, 90। किन किन को जोड़ के या किन किन को घटा के 75 बच सकता। देखो घटा के तो बचेगा ही नहीं, जोड़ के ही बच सकता। किन दोनों को जोड़ दें, 30, 45 बन जाएगा 75 बस। तो हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते, साइन 45 प्लस के 30 लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, साइन ए प्लस बी का सूत्र बन गया। खोल दो इसको, साइन ए यानी कि साइन 45, कोस बी यानी कि कोस 30, प्लस वाले में प्लस था, माइनस वाले में माइनस। क्या होगा अब, कोस ए साइन बी, इतना कर सकते हैं। अब क्या हम इनके मान नहीं पता, टेबल में मान बताए थे शुरू की क्लास में, बस मान रख दो। साइन 45 का मान 1/√2, कोस 30 का मान, सॉरी गुणा है ना, कोस 30 का मान कितना था, √3/2 प्लस कोस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, यही थे। अब एक चीज देखो, आधार दोनों के एक से 2√2, 2√2। यदि आधार एक से है तो संख्या डायरेक्ट जुड़ जाती है ऊपर की, जोड़ो। देखो √3 ही कम √3, एक ही कम एक, बटे कितना आएगा 2√2, आंसर। अब हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। अगला क्वेश्चन है फिर, ये तो हमारे पास साइन 75। अगला क्वेश्चन लिखता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं आई। हमें 75 को इस तरह से तोड़ना है जिनके मान हमें पता होंगे, वरना 75 को हम ये भी तो लिख सकते कि 60 प्लस के 15। अब 15 का मान थोड़ी पता हमें, तो हमें ऐसे मानों में तोड़ना जिनके मान हमें पता हो। या तो 30 45 में तोड़ो, या 45 माइनस 30 में, मतलब या तो जोड़ लो या घटा लो। हमारा 15 बचे या 75, ये दो ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, कोस 15 का मान कितना होगा। कोस 15 डिग्री का मान कितना होगा, डाल दो इसको। अगर किसी का कोई क्वेश्चन छूट जाता है, घर जाकर वीडियो देख लेना दोबारा। कोस 15 डिग्री का मान कितना होगा। देखो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कोस 45 माइनस के 30, तभी तो 15 बचेगा ना। 45 माइनस 30 करके 15 बचेगा। अब कोस ए माइनस बी का सूत्र लिखाया था अभी अभी, क्या था, कोस वाले में दोनों कोस कोस थे शुरू में, बाद में साइन साइन थे। तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कोस ए कोस बी, माइनस वाले में क्या था, कोस में माइनस वाले में प्लस था, साइन ए इंटू साइन बी लिख दिया हमने। इनके मान लिखो जरा। देखो कोस 45 का मान 1/√2 ये होता। कोस 30 का मान कितना होता, √3/2 प्लस साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। आधार दोनों में देखो, यहां भी 2√2, यहां भी 2√2, एक से है। अगर अब बटे में संख्याएं एक सी हैं तो ऊपर की संख्या डायरेक्ट नहीं जुड़ जाती। √3 ही कम √3 और एक ही कम एक, ये बना √3 प्लस 1/2 √2। जो मान साइन 75 का आया वही कोस 15 का नहीं होने का। कल जब कल की क्लास कराई थी वहां बताया था कोस ए बराबर होता है किसके, साइन बी के। जब ए प्लस बी का योग
90 बताया था, यही था। तो यहाँ क्या पूछा हमसे, क्या cos 15 नहीं पूछा? तो cos 15 को क्या लिख सकते हैं हम, sin 75 नहीं लिख सकते? तो जो मान sin 75 का होगा वही cos 15 का नहीं होने का होगा। जरूरी नहीं है कि हमें cos के भी याद करने हो, हम केवल sin वाले से और tan वाले से भी काम चला सकते हैं, केवल sin और tan वाले से, ठीक। लेकिन समस्या जब आ जाएगी जब वो उसने क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दे दिया हो, उसने ये दे दिया और कह दिया कि इसका मान बताओ, और इसकी जगह उसने 45 और 30 ना लिखा हो, भाई 45 30 लिखा हो तो हम आंसर बता देंगे। मान लिया 45 3 ना लिखे, जैसा भी आगे क्वेश्चन करते हैं, मिटा दो इसको। अगला क्वेश्चन है एक tan वाला, वो लिख लेते हैं, tan 15 डिग्री का मान कितना होगा। कल मैंने बताया भी था tan 15 का मान कितना होता, याद है किसी को? 2 माइनस के अंडर रूट 3 ये था, या 2 प्लस के रूट 3 था? हाँ, तो ठीक। अब देखते हैं इसको निकालते कैसे हैं हम, एक बार निकालते हैं फिर अगले टाइप पे क्वेश्चन करते हैं। फिर एकदम बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस पे, एक बार इनके मान निकाल के बता दो। जितना मैंने करा दिया ट्रिग्नोमेट्री में, अगर इतना कर लिया तो क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला, इतनी गारंटी मेरी है। देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, tan 45 माइनस के 30, तभी तो 15 बचेगा ना, घटा के 15 बचेगा बस। देखो tan a माइनस बी क्या बताया था, tan a tan 45, माइनस वाले में क्या था, माइनस नहीं था, tan a माइनस tan b बटे 1, शुरू में एक था, माइनस वाले में क्या था, नीचे प्लस, चिन्ह अपोजिट था ना, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, और माइनस वाले में ऊपर माइनस होगा, और इस माइनस का अपोजिट नीचे लिखा जाएगा। फिर क्या था, tan a और tan b, tan a कितना 45 और tan b कितना 30। देखो tan 45 का मान हमें पता है कितना है 1, tan 30 का मान माइनस के अंडर रूट 1 बटा अंडर रूट 3, यही था, माइनस ही वाला आ गया। tan 30 का मान कितना था 1 बटा अंडर रूट 3 बटे 1 प्लस tan 45 का मान 1 और tan 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3, ये तो था। गुणा करो, देखो अंडर रूट 3 माइनस के 1, अंडर रूट 3 माइनस के 1, और बटे में कितना हमारा अंडर रूट 3, मेन बटे ये वाला, अंडर रूट 3 के हम इधर गुणा करेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3, इससे ये कट गया, कितना बच गया, अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 प्लस 1, ये आ गया, ये तो आ गया। अब इसको चाहे तो यहीं छोड़ दो, ये आगे सोल्व कर लो, परिमीकरण करके सोल्व कर लो, परिमीकरण कर सकते हैं ना, जैसे परिमीकरण करेंगे हम, परिमीकरण में क्या होता, जो निचले वाला संख्या होती उसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ये तो परिमीकरण कहता। करो, अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1, देखो a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना जरा क्या होता, a स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 2ab अंडर रूट 3 गुणा 1, अंडर रूट 3 गुणा 1, ये तो आएगा बटे a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, बस अब कैलकुलेट करो, इसको जोड़ो, 3 और 1 4 माइनस के 2 अंडर रूट 3 बटे 4, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ऊपर से 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, कट नहीं दिया, 2 इसमें से भी 2 इसमें से बाहर नहीं आ जाने का, निकालो जरा, 2 यहाँ कितना बचा, 2 दूनी 4 माइनस के 2 से 2 कट जाएगा अंडर रूट 3 और बटे में कितना 2,
ये खत्म, आनी क्या 2 माइनस रूट 3, तो यही तो लिखाया था, यही तो लिखाया था ना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा या तो हमें आंसर यहाँ छोड़ा होगा, यहाँ ना छोड़ा होने का तो फिर हमें कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यहाँ दिया होगा उसने 2 माइनस के अंडर रूट 3। अब बताओ अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो तो इसमें है तो नहीं कोई दिक्कत। पहली चीज तो देखेंगे कि हमारा आंसर यहीं छोड़ा होगा, अगर यहां ना छोड़ा होगा तो फिर परिमीकरण कर लेंगे, फिर यहां छोड़ा होगा। ठीक है, बता दो इसको। कराओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, सीधा सीधा सा इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। साइन 25 कोस 35 प्लस कोस 25 साइन 35। देखो अगर हमें a प्लस बी का सूत्र दिया होता, हमसे ये कहता 15 का या 75 का मान कितना होता, आसानी से बता देंगे। इनमें से क्या किसी का मान हमें पता है? नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो दिखाई दे रहा, ये किसी ना किसी का सूत्र दिख रहा हमें। किसका दिख रहा? साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। किसका? साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए कितना 25 और बी कितना 35। देखो कितना हो गया, साइन 60 डिग्री। हमें इनका मान नहीं पता, लेकिन साइन 60 का तो पता। कितना होता? अंडर रूट 3/2। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बताओ, जिसे इतना पता है ये किसका सूत्र है, साइन ए प्लस बी का सूत्र है, उसका आंसर आ जाएगा। जिसे नहीं पता उसका आंसर नहीं आने वाला। साइन ए प्लस बी का सूत्र है, जिसे ये पता होगा वो क्वेश्चन कर लेगा, जिसे नहीं पता वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। जैसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था यहां से, बता दो इसको। अगला क्वेश्चन हमें कुछ ये पूछा गया था, साइन 52 साइन 22 प्लस के कोस 52 कोस 22। इसका मान बताओ कितना है? कौन सा? 52 और 22 है। साइन 52 साइन 22 प्लस कोस 52 कोस 22। इसका मान बताना कितना आएगा। इसका मान हमें बताना है कितना आएगा। देखो एक चीज देखो, साइन साइन कोस कोस दोनों में है, तो एक किसका सूत्र बताया था जिसमें साइन साइन और कोस कोस हो। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कोस शुरू में लिखा हुआ था, शुरू में तो था, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो लिखा हुआ, प्लस में तो पद आगे पीछे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये किसका सूत्र बताया था अभी कोस ए माइनस बी का, ये था ना। तो कोस ए कितना बड़ा वाला ये होगा, माइनस के देखो कोस कोस साइन साइन अलग अलग हैं, चिन्ह प्लस का, तो उसमें क्या था सूत्र में, माइनस वाले भी तो प्लस था ना। और कितना है 22, कितना बचेगा कोस 30। क्या कोस 30 का मान नहीं पता तुम्हें कितना होता? अंडर रूट 3/2 ही होता। तो इसका आंसर कितना आएगा? अंडर रूट 3/2। हो रहे हैं क्वेश्चन आसान? ठीक, अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इसी तरह से पूछे गए थे। जैसे हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, कोस 28 डिग्री इंटू कोस 32 डिग्री माइनस के साइन 28 डिग्री इंटू साइन 32 डिग्री। ये हमसे पूछा गया था। ठीक, इसको बताना जरा। देखो कोस कोस साइन साइन है, कोस कोस और साइन साइन लिखे, चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस किस में आया था? प्लस वाले में आया था। क्या ये कोस ए प्लस बी का सूत्र नहीं था? ए कितना 28, बी कितना 32, कितना आ गया कोस 60। और कोस 60 का मान कितना होता? 1/2। कितना होता है? 1/2 ये होता। अब इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन दिया हमें, ये घुमा कर कुछ हमें इस तरह से भी दिया हो सकता था कि साइन 28 साइन 32 माइनस के कोस 28 कोस
32। ये हमें घुमा के दिया होता, उसमें हम परेशान हो जाते कि कोस तो माइनस का था ही नहीं, हो जाते परेशान। कोई दिक्कत नहीं है, यहां से माइनस कॉमन तो ले सकते हैं। साइन वाला पद माइनस का था, कोस वाला पद माइनस का नहीं था, ये तो था ना। तो अगर हम इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो ये वाला पद माइनस का बन जाएगा, ये वाला पद प्लस का नहीं बन जाएगा? बन गया। घुमा गई तो लिखने बाकी है, पहला वाला क्वेश्चन बन गया। तो यानी कि क्या आएगा, माइनस तो बाहर ही चल गया, और ये किसका बना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। पद आगे पीछे लिखे हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसका बनेगा, कोस ए प्लस बी का सूत्र ये था, माइनस कोस 60, और कोस 60 का मान 1/2, माइनस बाहर चल ही दिया, माइनस पे तो फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन, अरे भैया कहाँ घूम रहे हो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन वाला पद आगे लिख दिया, इसीलिए तो कंफ्यूज करने के लिए पद आगे पीछे करे जाते हैं भाई। अगर हम इसको यहाँ ध्यान दें, अगर हम इसको प्लस वाला पद पहले लिखा जाता, अगर हम इसको प्लस वाले पद को पहले लिखें तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, कोस 28 कोस 32 माइनस के साइन 28 साइन 32। देखो है नहीं सूत्र में माइनस, माइनस वाले में क्या होता, प्लस होता है ना। पदों को मैं घुमा के तो लिखा है, कोई दिक्कत आ रही किसी को? हो जाएगा क्वेश्चन, अब मैं डाल दूं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोस 75 डिग्री प्लस के साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा। कोस 75 डिग्री साइन 15 डिग्री, इसका मान कितना होगा। कोस 75 साइन 15, अच्छा देखो मैं यहाँ दो सूत्र याद करने पड़ेंगे। एक तो मैं 45 प्लस 30, 45 माइनस 30, ये करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज देखो, कोस साइन में बदल जाता है जब थीटा का योग 90 हो। एक को बदलने में थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्या हम इसको साइन 15 लिख सकते हैं? थोड़ी देर पहले बताया था साइन 15 और कोस 75 दोनों एक ही होते हैं भाई। साइन 75 को कोस 15 लिख सकते हैं ना, साइन 75 को कोस 15 लिख लो, कोस 75 को साइन 15 लिख लो, और एक साइन 15 ही हो रहा। साइन 15 कितना हो गया, 2 साइन 15। अब साइन में लगा दो, नहीं साइन 2 का नहीं लगेगा ना, 2 बाहर है ना, यहाँ 2 होता है तो क्या लग जाएगा। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इधर देखते हैं, 2 साइन 45 माइनस के 30 लगा सकते हैं, बस लगा दो। देखो यहाँ कर यहाँ भी सकते थे, हम दोनों के मान लिख लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। बस दो सूत्र ना खोलने पड़ा, एक सूत्र से ही काम चल जाएगा हमारा। देखो 2 बाहर क्या था, साइन ए कोस बी, ये था। प्लस वाले में क्या था, प्लस, सॉरी प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस। फिर क्या था, कोस ए कोस 45 साइन बी, बी कितना हमारे पास 30। बस रखो इनके जरा मान, 2 गुणा साइन 45 का 1/√2, कोस 30 का √3/2। अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व कराया था वैसे मैंने ये क्वेश्चन, अगर तुम्हें ध्यान हो तो क्या आया था, √3 प्लस 1/2√2 साइन 15 का, यही आया था ना, माइनस आया था ना, 75 वाले में प्लस आया था, ये करा था हमने, ठीक कोई दिक्कत नहीं, रख लो। माइनस कोस 45 का 1/√2 और साइन 30 का 1/2। देखो आधार दोनों के एक से हैं, अगर आधार एक से हो तो संख्या डायरेक्ट जुड़ जाती। अच्छा इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, हम इधर लिख देते हैं, शायद तुम्हें नीचे ना दिखाई दे। तो देखो 2 तो बाहर चल ही रहा, गुणा कितना आएगा एलसीएम दोनों का, 2/2, ऊपर से कितना बनेगा, √3 माइनस के 1, 2 से 2 खत्म, कितना बच गया, √3 माइनस 1/√2, ये आंसर बनेगा। अब बताओ कोई दिक्कत आ रही है इसमें? कोई समस्या किसी को आ रही हो तो बताते चलना, अब क्वेश्चन हो जाने चाहिए, वरना अगर क्वेश्चन नहीं हुए
फिर देखना क्या होगा। न्यूटन का गति का न्यूटन का जो नियम दिए थे ना, तीसरा नियम लगा दूंगा मैं क्रिया प्रतिक्रिया का। मिटा दो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था, साइन 36 साइन 6 प्लस कोस 36 कोस 6 डिग्री, इसका मान बताना जरा कितना आएगा, तुरंत बताते चलो एकदम एकदम। ये वाला टाइप फिर हमारा खत्म हो जाएगा, अगले टाइप पे चलेंगे। देखना ये क्या, साइन 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 कोस कोस है, साइन साइन और कोस कोस किस में थे, कोस वाले में ही थे, तो कोस प्लस किस में था, माइनस वाले में था, तो 36 बड़ा वाला पद पहले लिखेंगे, 36 माइनस के 6 कितना बच गया, कोस 30, और कोस 30 का मान कितना होता, √3/2। हो रहे क्वेश्चन आसान, ठीक। किसी को यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, समस्या तो नहीं है, एक क्वेश्चन दे दूं फिर। क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे सामने, कोस 15 डिग्री प्लस के साइन 15 डिग्री बटे कोस 15 डिग्री माइनस के साइन 15 डिग्री, ये ना, हाँ, कोस 15 प्लस साइन 15 बटे कोस 15 माइनस के साइन 15, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा क्वेश्चन है, यूं ही आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर एकदम। कितना, √3, किधर गए इसके ऑप्शन, इसके तो ऑप्शन √3 है ऑप्शन में। देखो इतना समय तुमने लगा दिया, डायरेक्ट बता सकते हो तुम आंसर एकदम से, tan 45 प्लस के 15, tan 60 बनेगा, और tan 60 का मान √3, इतना सा आंसर है। अच्छा, अब ये समस्या आ गई, और tan कहां से आ गया, ठीक। देखो साइन साइन कोस दोनों सेम सेम है, यानी कि साइन है कोस है थीटा तो दोनों के सेम सेम है, तो ये क्या होता, देखो tan 45 प्लस थीटा, इसी चीज को मैं घुमा कर लिख रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, tan 45 प्लस के tan थीटा बटे 1 माइनस tan 45 tan थीटा, थोड़ी देर के लिए देखते रहो, लिख सकते हैं tan 45 का मान 1 प्लस tan थीटा बटे 1, इसका तो एक ही रहेगा, माइनस tan थीटा। क्या tan थीटा को तोड़कर लिख सकते हैं, तोड़कर लिखो, साइन बटे कोस में, ठीक, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, दोनों की इधर गुणा होगी, साइन से कोस से कोस कट जाएगा, फिर तो लिखना जरा,
कोस थीटा इधर जाएगा, कोस थीटा प्लस के साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस के, क्या यही वाली फॉर्म लिखी हुई है क्या? तो इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस को हम सीधा सा लिख सकते हैं tan 45 प्लस थीटा। ऊपर 45 है तो 45 लिख दो, मतलब प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो। इतना सारा लंबा चौड़ा झमेला बच जाएगा। बाकी तुम वहां से भी लगा सकते हो कि कोस 45 माइनस के 30 और इसको साइन 45 माइनस के 30, वहां से भी लगा सकते हो, दोनों जगह से आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये जो लिखा हुआ हमारे पास कोस थीटा प्लस के साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, ये कुछ और नहीं होता, ये होता tan 45 प्लस थीटा। अगर ऊपर प्लस लिखा हो तो प्लस थीटा, माइनस लिखा हुआ तो माइनस थीटा। जल्दी क्वेश्चन हो जाता है इससे। देखो tan 45 थीटा की जगह कितना 15, 15 45 60 और tan 60 का मान √3। वरना हम इसमें ये भी लगा सकते थे, देखो हम इसको ये भी तो लिख सकते थे कि 45 माइनस के 30, ठीक, प्लस के साइन 45 माइनस के 30 कर सकते थे। सेम चीज नीचे करनी पड़ती है हमें, कोस 45 माइनस के 30 प्लस साइन 45 माइनस के 30, इस तरह से लिखना पड़ता। अब इनको खोलना पड़ता, इनको खोल लोगे तो भी तुम्हारा आंसर √3 ही आने वाला है। कोई दिक्कत? इसको खोल लोगे, इसको खोल के भी कितना आएगा √3 ही आएगा। या दूसरा लॉजिक और बता देता हूं, ये हमने क्यों लिखा, क्या हम दोनों पदों में कोस 15 से भाग कर सकते हैं? दोनों में कोस से भाग कर दो, यहां कोस से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, यहां कोस से भाग करेंगे तो कितना बन जाएगा साइन बटे कोस tan, यहां कोस से भाग करेंगे तो 1 और यहां भाग करेंगे तो कितना बन जाएगा, हो गया। tan में 1 किसका मान होता 45 का, इसीलिए मैंने वहां 45 प्लस थीटा लिखा था वो, क्योंकि tan में 1 मान होता tan 45 का। तो क्या ये ऐसा नहीं लिखा जा सकता tan 45 प्लस के tan 15 बटे 1 माइनस, इसको हम लिख ही नहीं रहे। अब गुणा में तो सभी के 1 होता, लिखो या मत लिखो, tan 45 tan 15। अब ये tan a प्लस b का सूत्र नहीं बन गया, बन गया, tan a प्लस b का बन गया। और a कितना है यहाँ, बस फर्क इतना है, यहाँ 45 है। अगर tan का सूत्र कोस के पदों में लिखा तो कोस और साइन के पदों में भी चल जाएगा हमारा। ठीक, शर्त हमारा थीटा क्या होता हमारा tan 45 प्लस थीटा वाला होता, एक ही जगह वहां 45 निश्चित होता। कोई दिक्कत इसमें? अब अगले क्वेश्चन में पढ़ लें। इसका आंसर बता दो फटाफट से कितना आएगा, फिर हम टाइप बदलते हैं। अच्छा, दोनों कोस कोस दिखाई दे रहे हैं। कि हाँ अभी तो सूत्र बता के ये आ रहे थे कि दोनों साइन कोस होते हैं। कितना 0, चलो देखते हैं। देखो ये जो है ये तो कोस 15 है हमारे पास माइनस, क्या ये साइन 15 नहीं है? क्या ये साइन 15 है या नहीं? कोस 75 साइन 15, कोस किस में बदल जाता साइन में, जब इनका थीटाओं का योग कितना हो 90 हो, साइन ए बराबर कोस भी, ठीक, बटे कोस 15, क्या इसे हम प्लस साइन 15 नहीं लिख सकते? कोस साइन दोनों हैं। अभी किसका सूत्र बताया था tan 45 प्लस थीटा या माइनस थीटा का, ऊपर प्लस है तो प्लस थीटा, ऊपर माइनस है तो माइनस थीटा। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते tan 45 माइनस के थीटा, थीटा की जगह कितना 15, कितना बनेगा tan 30, और tan 30 का मान कितना होता 1/√3। हो गया आसान क्वेश्चन। या फिर हम इसमें यह भी कह सकते थे कि हम कोस 45 माइनस थीटा, मतलब कोस 45 माइनस के 30 और यहां कोस 45 प्लस के 30, ऐसे तोड़ कर लिखते, उन दोनों के फॉर्मूले खोल लेते तो भी क्वेश्चन हो जाता। वहां से थोड़ा टाइम ज्यादा लगता, यहां से टाइम हमारा कम लग गया। कोई दिक्कत है किसी को? टाइम कितना हो रहा है?
इस हो जाएगा खत्म। कोई दिक्कत नहीं, आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, आज क्लास ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है। मिटा दूं इसको। अब थीटाओं ने हमें बहुत परेशान कर दिया कोणों ने, अब हम बिना कोण पे चलते हैं। ठीक, हम बात करते हैं, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, इस तरह का मैंने क्वेश्चन तुम्हें कराया इस टाइप में, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। तो मैंने तुम्हें ये बताया था साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका मान बताओ। इस तरह का एक क्वेश्चन कराया था ना, दूसरी क्लास में कराया, दूसरी या तीसरी क्लास में कराया था। तो हमने क्या करा था, इसको इधर ले गए थे। अगर मान लेते हैं यहाँ इसकी जगह वो 10 दे देता, इसकी जगह क्या दे देता, 10 दे देता, तब कैसे करते हैं भाई। अगर उसने 0 दिया था यहाँ तो क्वेश्चन आसान हो गया था, हमने तुरंत इसको इधर ले गए, साइन और कोस बराबर हो गए, और साइन और कोस कहाँ बराबर होते हैं, 45 पे। तो हमने थीटा के तुरंत 45 पुट करा था, इसका मान कितना आया था हमारा, √2। ये क्वेश्चन करा था ना। अगर हम इसी की जगह फिर बदल के इसको ऐसे लिख दें, √3/2, तो फिर यहाँ कितना आएगा, फिर तो दिक्कत आ जाएगी ना। ठीक, इसका समाधान करते हैं। तो हमारे पास अगला हैश पॉइंट है, अगली थ्योरम है। हैश पॉइंट अच्छे से नोट करते चलना, यही मेन है। हमारे पास है ए साइन थीटा प्लस हो सकता या माइनस भी हो सकता। देखो जैसा अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था, ये लिखा था ना कि साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर 0। फिर पूछा था साइन थीटा प्लस के कोस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखो 2 कंडीशन होती है, हो सकता है वो माइनस वाले का मान दे, प्लस वाले का पूछ ले। ये भी हो सकता है कि वो प्लस वाले का मान दे और माइनस वाले का पूछ ले। ठीक, तो यहाँ प्लस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर एक वैल्यू दे देगा कोई। ठीक, एक इसके बराबर क्या होगा, एक वैल्यू दे देगा और हमसे मान पूछ लेगा। देखो ए तो फिक्स रहेगा, ए साइन थीटा था, ए कोस थीटा, शुरू में यही आया था ना। अगर शुरू में साइन था तो बाद में क्या हो गया था, कोस हो गया था, माइनस के बी साइन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, साइन कोस यहाँ भी होंगे, साइन कोस यहाँ भी होंगे। फर्क क्या आएगा, अगर प्लस का मान दिया होगा तो माइनस वाले का पूछेगा, माइनस वाले का मान दिया होगा तो प्लस वाले का पूछेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का, कोई मायने नहीं रखता। ठीक, हो सकता है ये वाला प्लस का माइनस का दिया हो यहाँ, ठीक, कोई सा भी प्लस का हो सकता है, कोई सा भी माइनस का दिया हो सकता है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, अब बात करते हैं इसका मान कितना होगा, कितना, हाँ, अंडर रूट में देखो इसका मान जो होता है, अंडर रूट में इसका मान होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। यानी कि ए स्क्वायर, ए और बी तो यहाँ बराबर होंगे दोनों में, ए यहाँ भी है दोनों में, बी यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इसका मान होता है। ठीक, जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, उसने हमसे ये पूछा था, ये अच्छा कुछ के मन में ये तो नहीं चल रहा है ये कहाँ से आया, जिनके मन में ये बात चल रही होगी कि ये यहाँ से आया, इसको अभी बता देता हूँ। फिलहाल एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पूछा गया था ये 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा बराबर 13 उसने हमें दिया था। उसने हमसे पूछा था 5 कोस थीटा माइनस के 12 साइन थीटा बराबर, उसने हमसे पूछा था। ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। अगर देखो मैं ये थ्योरम ध्यान है तो इसको क्वेश्चन, क्या इन दोनों थ्योरम में कुछ समानता दिखाई दे रही, दोनों एक ही है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस लगा देते, उससे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, तो क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे 169, ये भी 169, ये भी 169, कट का 0 नहीं हो जाने का, कितना माना गया 0। ठीक, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगा। फिलहाल ये देख लेते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर कहाँ से आ रहा, इसका ही तो समस्या आ रही किसी को। चलो देखो ये देख लो कहाँ से आता ये कुछ नहीं है, हम इसको मान लेते हैं कि ये मान कितना होगा, x होगा। हमने क्या करा, ऊपर वाले का भी स्क्वायर कर दो, निचले वाले का भी स्क्वायर करो, दोनों पदों का स्क्वायर कर दो। ये यहाँ से निकल कर आता, मैं बता देता हूँ अभी, वैसे जरूरत नहीं है तो मैं इसकी तो बता दे रहा हूँ। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a
बी लिख दो यहीं, ए बी ये लिखेंगे और इधर कितना लिखेंगे इसका सी स्क्वायर। सेम इसको कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये लिखा जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर। अब दोनों पद हैं, इन दोनों पदों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो पद कट रहे होंगे, कट गए। यहां देखो दोनों में ए कॉमन है, यहां बी कॉमन है। अब ए बी कॉमन ले लो, ए बी कॉमन ले लो। अगर ए बी कॉमन ना लेना चाहते हो तो साइन और कोस कॉमन ले लो। देखो यहां दोनों में साइन है, या तो साइन कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बच जाएगा, या तो साइन कॉमन ले लो या ए कॉमन ले लो। चलो हम ए ले लेते हैं, जोड़ेंगे तो ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। यहां से बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, और इधर जोड़ेंगे तो क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस के। इन दोनों का मान एक नहीं होता, इन इक्वेशनों का मान एक होता। क्या बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें किसका मान चाहिए, हम तो केवल एक्स का चाहिए, तो इधर बच रहा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस का इधर लेकर आना पड़ेगा ये, और इसके बराबर कितना था एक्स स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर अंडर रूट नहीं लगाएगा ये यहां से होता। तो अब इतना बड़ा हम क्वेश्चन सॉल्व करके लेकर आएंगे एग्जाम के हिसाब से तो हमें तो घंटों लग जाएगा। तो हमें इतने बड़े क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें सीधा सा कितना ध्यान रखना, तुम्हें ये नोट नहीं करना, तुम्हें तो सिर्फ इतना नोट करना ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, फिर ए कोस थीटा माइनस के बी साइन थीटा। तो ये कितना होता, ये होता ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। तुम्हें इतना ध्यान रखना। बता मैंने दिया कहां से आता है ये, ठीक ये यहां से आता है, इतना तुम्हें नोट करना। बाकी क्वेश्चन हम इस थ्योरम पे करेंगे, इसके बाद एक लास्ट थ्योरम बचेगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर हमें 1/2 दिया है और हमसे पूछा है कोस थीटा प्लस के साइन थीटा। देखो एक खास बात और बता रहे हो इन क्वेश्चनों की। खास बात यह है अगर यहां संख्याएं लिख दे 2 4 तो हमें पता लग जाएगा एकदम से, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देंगे। सबसे बड़ी समस्या यहां देता हो संख्या ही नहीं देता कुछ, लेकिन एक तो इनके गुणा में होता है ना, इसलिए परेशान करने के लिए क्वेश्चन देता हो। यहां से मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था अभी, जिस क्वेश्चन के अच्छा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हुआ था वो ध्यान आ जाएगा, मैं भी तुम्हें करा दूंगा, वो इसी तरीके से आसान हो जाएगा। अब देखना इसको, मैं देखता हूँ क्वेश्चन मैंने तुम्हें लिखाया था, हाँ परसों तरसों की क्लास में था। कोई बात नहीं, तुम इसको करो, मैं आगे बताता हूँ। देख रहे हो मैं क्वेश्चनों को, हाँ यही वाला क्वेश्चन था, यहीं से क्वेश्चन था जिसमें तुम्हारा कुछ ये था 3/5 कुछ इस तरह वाला क्वेश्चन था ना, वो इसी टाइप से क्वेश्चन था कुछ। देखो कितना आया, हम इसको क्या करेंगे, देखो यहां हमें संख्याएं नहीं दिखाई दे रही, लेकिन एक तो हर एक किसी की गुणा में होता है ना, एक तो सभी के साथ होता, गुणा में एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस के इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 यही आएगा। लिखो इसको, 1 प्लस 1 कितना बना 2 माइनस के 1/4, 4 दूनी 8, 8 में से घटाया कितना बचा 7/4, इसका पूरे का वर्गमूल। 7 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा नहीं √7, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, √7/2 आंसर आ गया। कितने आसानी से आंसर आ गया। बस कुछ थ्योरम्स तो तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर हमें √3/2 दे रखा, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर हमें बताना है।
देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन कॉस है दोनों में, प्लस वाला दे रखा माइनस वाला पूछा, तो क्या करेंगे हम अंडर रूट, यहाँ एक है एक का स्क्वायर एक, प्लस यहाँ भी एक है एक का स्क्वायर एक, माइनस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था ना, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। लिखो इनको, 1 प्लस 1 कितना बना 2 माइनस के 3/4। अब 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया कितना बचा 5 और बट्टे में 4, 5 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं तो 5 ऐसी, और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 2। अंडर रूट 5/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या मैंने क्या कहा था, कोई सा भी आगे चला जाओ कोई सा भी पीछे चला जाओ, उससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस ध्यान इतना रखना दोनों में साइन कोस होनी चाहिए, कोई सा भी प्लस का लिखा हो सकता है कोई सा भी माइनस का। रीजन देखो ऐसा क्यों, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कोस थीटा प्लस के साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3/2, प्लस में तो कहीं भी लिख सकते हैं। अब बाद वाला पद शुरू में लिखा जाएगा साइन थीटा, क्या बाद वाला पद ये शुरू वाला पद बाद में नहीं लिख सकते हम, बनेगी वही चीज। तो कोई मायने नहीं रखता कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का, ठीक। हो सकता है कि साइन माइनस का हो सकता है कि कोस माइनस का, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बस हमें इतना ध्यान रखना दोनों में साइन कोस होनी चाहिए, यहां भी साइन कोस हो, जिसका मान दिया हो उसमें भी साइन कोस हो, जिसका पूछा हो उसमें भी साइन कोस हो, प्लस वाला दिया हो माइनस वाला पूछा हो या माइनस दिया हो प्लस पूछा हो, कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हो जाएगा यहां से क्वेश्चन पक्का? अरे हाँ ना मैं तो जवाब दे दो, चलो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस के कोसेक थीटा बराबर हमें दे रखा है अंडर रूट के 2, और हमसे पूछा गया है साइन क्यूब थीटा माइनस के कोसेक क्यूब थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। वो थ्योरम्स पे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, उस थ्योरम्स पे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, 1 मिनट रुको। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें ये कराया था साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, और उसमें क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा था कि साइन थीटा प्लस के कोस थीटा पूछा था ना, जिसका मान √2 निकल के आया था तुम्हारा, ये था। हम इसको कोस को उठा के इधर लेके गए थे। अब देखो इस वाले तरीके से कैसे हो जाएगा, वो साइन कोस है दोनों में, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 1 और 1 कितना बना 2, आ नहीं गया, जिसमें हम बराबर कर इसको उठा के इधर लेके गए थे हमने, tan वहाँ क्या करा था, इसको इधर लेके गए थे, साइन और कोस कहाँ बराबर होते हैं 45 पे क्वेश्चन कराया था ना कल की क्लास में, कल की या परसों की क्लास में कराया था, परसों की क्लास में था शायद, ठीक कराया था ऐसे। तो जरूरी नहीं है कि हम इसको बराबर में उठा कर लेके जाएं, यहाँ से भी कर सकते हैं, साइन कोस दिए हूँ, इतना ध्यान रखना हमें, ठीक। अब इसको बताओ इसका कितना आएगा, आया किसी का? किसी का भी? अच्छा 2 अंडर रूट 2, और किसी का? एक चीज यहां तुम्हें कुछ दिखाई दे रही है, ये दिखाई तो हमें ट्रिग्नोमेट्री दे रही, लेकिन ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं अलजेब्रा का है। देखो क्या ये 1 कोसेक थीटा 1 साइन थीटा नहीं है, साइन होता, क्या ये 1 साइन क्यूब थीटा नहीं है? अब क्या ये कुछ इस प्रकार से नहीं बन गया, x माइनस 1/x का मान p, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान कितना होता था p क्यूब प्लस के 3p, लिखाया था अलजेब्रा में, कराया था p क्यूब प्लस के 3p। क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री का दिखा रखा, लेकिन है बेसिक में वो अलजेब्रा का। क्या बताया था, इसकी हम घात 3 करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 प्लस के 3p अंडर रूट 2, 3 और 2 5 अंडर रूट 2 आंसर बनेगा, बनेगा ना। अलजेब्रा भी कराऊंगा मैं,
देखो x माइनस 1/x बराबर यदि p है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान कितना लिखाया था, p क्यूब माइनस के 3p होता, या यूं कह लो इसका घन करेंगे प्रोसेस वहीं से होकर गुजरेगी ये। कितना है हमारे पास 5√2। थ्योरम से बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं यहां से, फिर अगली थ्योरम्स पे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा प्लस के कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। फिर हमसे पूछा है साइन की घात 8 थीटा प्लस कोसेक की घात 8 थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर से अलजेब्रा वाला क्वेश्चन है। क्या ये 1 कोसेक थीटा क्या 1 साइन थीटा नहीं है? क्या ये भी 1 साइन थीटा नहीं है? x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की घात कुछ भी हो प्लस यहां भी x की घात कुछ भी हो, मान हमेशा 2 ही रहता। बताया था या नहीं? क्योंकि ये 2 कब हो सकता है, जब इसका मान भी 1 हो इसका मान भी 1 हो। अब 1 की घात कुछ भी कर लो 1 ही रहने वाला, यहां भी 1 की घात कुछ भी कर लो 1 ही रहने वाला, तो 1 + 1 2। अलजेब्रा में ये इस तरह से होता है ना, x प्लस 1/x बराबर यदि 2 है तो x की घात n, मतलब कुछ भी हो, प्लस 1/x की घात n। ये भी कितना रहता 2 ही रहता, चाहे यहाँ घात 2 हो 10 हो 50 हो 100 हो 1000 हो। कहाँ से कोई फर्क पड़ता? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा दोनों का मिक्स है। एक क्वेश्चन हो रहा है, फिर अगले टाइप पे चलते हैं हम। tan थीटा प्लस के कोट थीटा बराबर हमें 5 दे रखा है, तो हमसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस के कोट स्क्वायर थीटा हमसे पूछा है। इसको और बता दो, फिर अगले लास्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो कोट क्या होता, क्या 1/tan नहीं होता? ऐसे यहां 1/tan नहीं होता। थोड़ा बस एग्जामिनर ना घुमाना चाहता है। ये क्या हो गया x प्लस, क्या ये इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा हमें? क्या ये हमें इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा? tan की जगह x रखा हमने, x प्लस 1/x का मान 5, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा। अगर x प्लस 1/x का मान p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना लिखाया था? p स्क्वायर माइनस के 2 लिखाया था। p स्क्वायर माइनस के 2 बताया था ना। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस के 2 घटाएंगे तो 23। कितना आएगा? 23। हाँ, ये p स्क्वायर माइनस के 2 था। प्लस वाले में माइनस है, माइनस वाले में प्लस है। कोई दिक्कत? चलो अब चलते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की ओर। अब आज नहीं भाई, एक क्वेश्चन हमसे इस तरह से पूछा जाता कि sec थीटा प्लस के tan थीटा बराबर में 5 दे दिया। sec थीटा प्लस के tan थीटा बराबर कितना दे दिया? 5। तो इसमें हमें sec थीटा का मान बताओ कितना होगा, या हमें इसमें sin थीटा का मान बताओ कितना होगा, या इसमें हमें कोट थीटा का मान बताओ कितना होगा। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। हमारी लास्ट थ्योरम में ट्रिग्नोमेट्री समाप्त है। उसके बाद मतलब साइन थीटा प्लस sec थीटा प्लस के tan थीटा बराबर 5 दिया है, तो किसी भी कोसाइन का मान हमसे पूछ लेगा। ये जो जितने भी साइन होते हैं हमारे पास, साइन, कोस, tan, कोट, sec, कोसेक, किसी का भी मान हमसे पूछ सकता। देखो इस वाले थ्योरम का क्वेश्चन करेंगे। थ्योरम क्या कहती है, पहले थ्योरम देख लो, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। थ्योरम ये कहती sec थीटा प्लस के tan थीटा बराबर यदि p है, sec थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना दे रखा? p। तो sec थीटा माइनस के tan थीटा का मान कितना हो जाता? इसका उल्टा होता। ठीक, अब बात करते हैं, हो सकता है यहां माइनस दिया हो, यहां प्लस दिया हो। जरूरी नहीं कि यहां प्लस हो सकता है यहां माइनस हो, तो यहां प्लस हो जाएगा। अगर माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा। मतलब sec tan में से एक का मान दे रखा है तो दूसरे का यानी कि अपोजिट चिन्ह वाले का मान उसका उल्टा होता। अब कुछ ये कहेंगे ये कैसा होता, बताने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा बताऊं?
देखो यहां sec और tan है, ऐसे ही sec tan की जगह यहां कोसेक थीटा प्लस के कोट भी हो सकता, कोसेक और कोट भी हो सकता था। सेक के साथ tan चलता है और कोसेक के साथ कोट चलता है, ये कैसे होता है? अच्छा, एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है सर्व समीकरण। ये इस तरह से क्वेश्चन साइन में नहीं चलता कि साइन थीटा प्लस के साइन के साथ क्या चलता, कोस चलता है ना, कि साइन थीटा प्लस के कोस थीटा बराबर पी है, तो साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर ये तो नहीं होता। साइन कोस में क्या बता के आ रही हूं अभी साइन कोस वाले में ये नहीं बता के आ रही हूं, साइन वाले में बता के आ रहा हूं कि साइन थीटा और कोस थीटा वाले में ये बताया। बची कौन सी सर्व समीकरण हमारी, कोसेक कोट वाली और सेक tan वाली, इसको और देख लेते हैं। देखो ये होता कैसा है, ये वाली सर्व समीकरण थी हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही थी। क्या हम ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है, तो क्या हम इसे एक बार जोड़ के एक बार घटा कर लिख लें? क्या हम इसे ये लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस के tan थीटा, क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस के tan थीटा बराबर 1। यानी कि इसका जो भी मान होगा इसके मान का उल्टा होगा, तभी तो काट के एक आएगा ना। अगर यहाँ हमने 5 लिखा है इसका, तो इसके जगह कितना लिखना पड़ेगा, 1/5, तभी तो कट के 1 बचेगा। अगर इसका हमने 2 लिखा, तो इस वाले का कितना लिखना पड़ेगा हमें, तभी तो कटेगा ना ये, तभी तो कट के 1 आएगा। बस ये रीजन है, जो भी इसका मान रखेंगे इसका अपोजिट हमें इसका रखना पड़ेगा, तब कट का 1 आता। हो गया क्लियर? लेकिन कोस वाले में ऐसा नहीं था। कोस वाले में इसलिए ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहां क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, वहां प्लस था, वो a माइनस बी a प्लस बी में टूट नहीं सकता था। ठीक, देखो हमारे पास 2 होगी, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर यदि p है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1/p। और वैसे ही मैं अभी तुम्हें लिखा के आ रहा हूं, यदि साइन थीटा प्लस के कोस थीटा बराबर c है, तो साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर कितना लिखा के आ रहा हूं, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर, जब यहाँ a और b थे। ये तो बता कर रहे ना, साइन कोस वाली होगी, tan कोट वाली होगी, सॉरी सेक tan वाली होगी और कोसेक कोट वाली होगी। लास्ट सर्व समीकरण इसका क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है सेक थीटा माइनस के tan थीटा बराबर हमें 5 दिया है। अभी लिखा था हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हो या माइनस हो उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो प्लस लिख लेते हैं। ये लिखा था सेक थीटा प्लस के tan थीटा बराबर 5, ये क्वेश्चन लिखा था, और हमें बताना किसका मान था उसमें, हमें सेक थीटा का, tan थीटा का, कोस थीटा का, कोट थीटा का, किसी का भी मान पूछ सकता हमसे। करो इसको, देखो हमें केवल इतना दिया जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से दिया गया था एग्जाम में, जब क्वेश्चन पूछा गया था उसने ये लिखा, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5 है तो सेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, केवल इतना क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। अब हमारे पास इनको अब वहाँ एग्जाम में हमारे पास ये थोड़ी लिखे हुए होंगे इस तरह से। अब हम सोचेंगे कि हमें सेक और tan दे रखे, अब कैसे क्वेश्चन करें, जिसे ये ध्यान होगा कि सेक प्लस tan में सेक माइनस tan का उल्टा होता था तो वो क्वेश्चन कर जाएगा, लिख सकते हैं इसे। अब एक चीज देखना, अगर हम इन दोनों को जोड़ दे बाई चांस तो ये कट जाएगा, सेक थीटा 2 सेक थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे, इधर को जोड़ लो, 5 प्लस के 1/5, 5 पंजे 25 और 1 26/5, 2 से कट जाएगा 13, कितना आ गया 13/5। सेक थीटा का मान डायरेक्ट आ गया 13/5, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन निकला, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब एक चीज और पूछ लेता, हम एक चीज और देख लेते हैं। ये तो हमारे पास आ गया कि सेक थीटा का मान आया मान से 13/5। अब उसने यदि इसी क्वेश्चन में यहां सेक ना लिखा होता, साइन लिख दिया होता, क्या लिख दिया होता, साइन या कोट लिख दिया होता, तब कैसे करते। अच्छा देखो, सेक थीटा बराबर क्या होता, लाल बटे कक्का में क्या होता, कर्ण बटे आधार, यही होता। बनाओ त्रिभुज, कर्ण कितना 13, आधार कितना 5, तो लंब कितना 12, 5 12 13 की ट्रिपलेट होती। अब साइन थीटा उसने हमसे पूछा होता तो कौन सी बड़ी बात है बताना हमारे लिए, लंब बटे कर्ण होता,
लंब कितना 12, कर्ण कितना 13। उसने हमसे कोट थीटा पूछा होता, कोट थीटा क्या होता, आधार बटे लंब, आधार कितना 5, लंब कितना, क्या हमारे लिए बड़ी बात है, हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखूं, बता दो इसको, टाइम भी बताते रहना, टाइम कितना हो रहा। कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा बराबर हमें 6 दे रखा है, तो हमसे पूछा गया है tan थीटा का मान कितना होगा। हमसे पूछा गया है tan थीटा का मान कितना होगा, कितना हो रहा 46। कल के क्लास के लिए अगर तुम कहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री के मैराथन ले आओ, तो मैराथन ले आएंगे, टोटल क्वेश्चनों का रिवीजन। अगला चैप्टर चाहोगे, अगला चैप्टर करा देंगे बहुभुज, ठीक है, बता देना जैसे भी हो। या चलो 2-4 दिन के बाद करा देंगे, पहला और चैप्टर करा देते हैं, दूसरा आ गया इसका आंसर। देखो हम क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते, कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा बराबर 1/6 लिख सकते हैं। इनको जोड़ दे, मैं कट जाएगा, सेक कोसेक थीटा कितना बनेगा 2 कोसेक थीटा, इनको जोड़ेंगे यानी कि 6 + 1/6 जोड़ना ही तो हमें, 6 छंग 36, 36 में 1 जोड़ा 37/6, कटेगा तो ये है ही नहीं, क्या इस 2 को इसके बटे में ले जाऊं मैं, कोसेक थीटा बराबर 37/6 दूनी 12। अब कोसेक थीटा क्या होता, लाल बटे कक्का में, लाल बटे कक्का, साइन कोस, ये होता है ना साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना आया 37, लंब कितना आया 12, आधार कितना आएगा 35। 12, 35, 37 की ट्रिपलेट होती, या यूं कह लो पाइथागोरस में लगा दो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, वहां से मान निकाल लेंगे, ये कितना आ गया 35। अब पूछा क्या उसने हमसे, tan थीटा पूछा, tan थीटा बराबर क्या होता, लंब बटे आधार, लंब कितना आया 12, आधार कितना आया 35। आंसर बता नहीं सकते, किसी का ही मान बता सकते हैं। अब चाहे उसने हमसे ये पूछा हो कि साइन थीटा प्लस के कोस थीटा कितना होगा, इसको बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना हमारे पास 12, कर्ण कितना 37, कोस थीटा क्या होता, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 35, कर्ण कितना 37, आधार एक से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 35 12 कितना हो जाएगा 47/37। किसी का ही मान पूछा जाता, हो सका उसने हमसे ये पूछा होता कि सेक स्क्वायर थीटा का मान बताओ कितना आएगा, बता सकते थे। सेक क्या होता, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना हमारे पास 37, आधार कितना 35, इन दोनों का होल स्क्वायर खोल देंगे, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएंगे क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और, सेक थीटा प्लस के tan थीटा बराबर √3 दिया है हमें, और उसने हमसे पूछा है, एक चीज देखो, उसने ये लिख दिया क्वेश्चन में, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 है, तो अगर उसने केवल ये लिख दिया कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना होगा, इतना पूछा हो, तुरंत बताएंगे 1/√3, ये तो होगा ना, डायरेक्ट बता देंगे। चलो मान लेते हैं उसने ये पूछा हो कि tan थीटा माइनस सेक थीटा का मान पूछा हो हमसे, भाई यहां तो हमारा सेक तो प्लस का होता है ना, tan माइनस का होता, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, जो भी आंसर आएगा माइनस का आएगा, माइनस के 1/√3। ठीक, अब हमें इसमें मान बताना है साइन थीटा का, कि साइन थीटा का मान कितना होगा, ये तो तुम कर लोगे, साइन थीटा का मान बताओ कितना आएगा, साइन थीटा का मान।
देखो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, sec थीटा माइनस के tan थीटा बराबर 1/√3 लिख सकते हैं। इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, sec थीटा 2 sec थीटा। अब इधर इनको जोड़ लेते हैं, √3 प्लस के 1/√3, √3 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना बनेगा 3, 3 और 1 4। तो क्या ये ऐसा नहीं बन गया 4/√3, ये इससे कितनी बार कट गया 2 बार, ठीक। sec थीटा बराबर आ गया 2/√3। sec थीटा बराबर क्या होता था लाल बटे कप्ता में, sin थीटा हमसे पूछा है, क्या होता था sec बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना 2, आधार कितना √3, तो ये कितना बनेगा, एक ही बनेगा ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया बराबर। बस क्या पूछा था हमसे, साइन थीटा पूछा था ना, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब 1 कर्ण 2 कितना आएगा 1/2। कैसा तुम्हारा 1/4 आ रहा था, डायरेक्ट कर सकते हैं। sec 30 का मान होता है 2/√3, sec 30 का, ऐसी sin 30 का 1/2। पर जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ इनके मान ही आए, कुछ और आ सकता है ना, तो इसलिए हम ट्रिपलेट ही बना लेते हैं अपना। कोई दिक्कत, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में किसी को कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अपने अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। जय हिंद।